बारिश की हल्की हल्की बूंदें उस पुराने घर की छत पर गिर रही थी। घर के एक कोने में बैठे रामनाथ जी हाथ में एक पुरानी तस्वीर लिए चुपचाप उसे निहार रहे थे। वो तस्वीर उनकी पत्नी सावित्री की थी। आज घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। न चूल्हे की आवाज, न पूजा की घंटी, बस यादें थी और दर्द था। कहते हैं ना, जब तक माँ बाप हमारे साथ होते हैं हम उनकी अहमियत नहीं समझते हैं, और जब वो हमेशा के लिए चले जाते हैं तो उनकी हर एक छोटी छोटी बातें हमें रुला देती है, हमें हमेशा परेशान करती है और हमेशा आंखों से आंसू आती है, जिसे लगता है हमारे दुनिया में माँ बाप के सिवा और कोई है नहीं। और ये तब होता है जब हमारे माता पिता हम लोग को छोड़कर चले जाते हैं और जब हमें अकेलापन महसूस होता है, लगता है दुनिया में हमारा माँ बाप के सिवा कोई है ही नहीं, हमारा दुनिया अब जीने का अधिकार ही नहीं है हमको। आज रामनाथ की जिंदगी का सबसे काला दिन था। आज उन्होंने अपनी जीवन संगिनी सावित्री को खो दिया था। उनके कानों में बार बार सावित्री की आखिरी आवाजें गूंज रही थी, धीमी कांपती आवाज जैसी गूंज रही थी। सुनो जी, राहुल से कहना वो बहुत अच्छा बेटा है, बस उसे कभी ये मत बताना कि उसकी पढ़ाई के लिए मैंने कितना बड़ा त्याग किया। एक छोटा सा गांव, टूटी फूटी हवेली, जहाँ गरीबी हर दिन दरवाजे पर दस्तक देती थी। रामनाथ एक छोटे से क्लर्क थे और सावित्री वो एक माँ थी जो अपने बेटे के सपनों में जीती थी। उनका बेटा राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था। वह पढ़ने में बहुत तेज था और कोई भी चीज़ को स्मार्ट पढ़ता था और लिखता भी था और सब क्लास में टॉपर भी था। उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था, अफसर बनने का। सावित्री दिन रात मेहनत करती और कभी दूसरों के घर जाकर काम भी करती थी, कभी पुराने कपड़े सिलती तो कभी कुछ खुद फटे कपड़े पहनती, पर राहुल की किताबों में कभी कमी नहीं आने देती। दोस्तों, यही होता है, माँ माँ होती है। वो अपने परेशान हो जाएगी लेकिन अपने बाल बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देगी। जब राहुल कॉलेज जाने वाला था तब पैसों की बहुत ज़रूरत होती थी। रामनाथ ने हार मान ली थी लेकिन सावित्री नहीं टूटी। वह कभी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं टूटी, दिन रात मेहनत करती रही और उसने चुपचाप अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने स्वास्थ्य तक की परवाह नहीं की और सिर्फ एक ही बात कही, मेरी जान तो राहुल में बसती है। और सालों गुजरते गए और राहुल ने अपनी सपनों को सच कर दिखाया। उसने अपनी मेहनत की, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और वो एक दिन अफसर बन गया। शहर में नौकरी लगी, फिर उसकी शादी भी हो गई। लेकिन जैसे जैसे राहुल ऊंचाइयों पर पहुंचता गया, जैसे जैसे उसने अपने कमाई से आगे बढ़ता गया, कुछ पैसा कमाता गया, वैसे वैसे वो अपने माँ बाप से दूर होता गया। अब उसे अपने माँ बाप के सादे कपड़े, उनकी सादगी, सब कुछ शर्मिंदगी लगने लगा। दोस्तों, अब वो लगा कि अब मेरे पास पैसा हो गया और मेरे माँ बाप ऐसे फटे कपड़े पहनते हैं तो वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा। एक दिन उसने कहा, माँ आप प्लीज़ मेहमानों के सामने मत आइए और ये पुराने तरीके छोड़ दीजिए, हम अब मॉडर्न फैमिली हैं। सावित्री चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और पर होठों पर मुस्कान थी। राहुल अमेरिका चला गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चला गया, अपनी नई दुनिया में इतना खो गया कि उसने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया। सही बोला जाता है दोस्तों, गरीबी को कभी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि जैसे भगवान आगे बढ़ाते हैं वैसे नीचे भी ला देते हैं, तो गरीबी को कभी भूलना नहीं। तो उसने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया। महीनों तक फोन नहीं आता। सावित्री रोज दरवाजे की तरफ देखती और पूछती,
ए जी, राहुल का फोन आया। रामनाथ हर बार झूठ बोलते। हाँ आया था, बहुत बिजी है बेटा। सावित्री सब समझती थी, लेकिन वो अपने बेटे को गलत नहीं साबित कर सकती थी। इसलिए वो अपने मन ही मन बातों में छिपाती थी कि चलो एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उस झूठ में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा बीमारी गंभीर है। रामनाथ ने कई बार राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल ने हर बार जवाब मिला, पापा मैं अभी बहुत बिजी हूँ। वो हर बार यही जवाब देता कि पापा मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ और मैं अभी बात नहीं कर सकता और मैं आ भी नहीं सकता। वो हमेशा बहाना ही बहाना ढूंढता था और अपनी माँ बाप से दूरियां बनाने को सोच रहा था। सावित्री ने आखिरी सांस लेने से पहले एक डायरी लिखी। राहुल घर आता है, पापा माँ कहाँ हैं? रामनाथ कुछ नहीं कहते, बस एक डायरी उसके हाथ में दे देते और राहुल जैसे जैसे डायरी पढ़ता है उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। डायरी में दर्द नहीं था, बस बेटे की खुशियों का जिक्र था। आज राहुल ने पहली सैलरी भेजी, आज राहुल अफसर बन गया, आज उसने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ कहा, क्योंकि उसने गरीबी में पढ़ा लिखा कर उसको अफसर बनाया था। और आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटा अगर मैंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न छोड़ दी होती तो शायद आज तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मुझे कोई पछतावा नहीं है, बस तुम खुश रहना यही हमारा खुशी है। तुम खुश रहो यही हमारा भी खुशी है। डायरी राहुल के हाथों से गिर जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी माँ जो उसको सफलता की पूंजी पर पहुंचाई थी, सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाई थी, वही इस दुनिया में नहीं थी। तो उस तरक्की को क्या फायदा जो उसकी माँ शामिल न हो। वो जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है माँ वापस आ जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस आलीशान घर में आज पहली बार उसे सच्ची खालीपन महसूस हुआ। दोस्तों, माँ बाप का प्यार उस धूप की तरह होता है जो हमें तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक वो ढल नहीं जाता। अगर आपके माता पिता आज भी आपके साथ हैं तो उन्हें आज ही गले लगाइए, क्योंकि समय दोबारा वापस आने वाला नहीं है दोस्तों। तो अपने माता पिता से प्यार से रहिए, उनकी बातों को मानिए दोस्तों, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ें दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं दोबारा मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, यह कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलती है कि अगर हम लोग को कभी सफलता मिल जाए तो हमें अपनी माँ बाप को कभी भूलना नहीं है। हमें अपने माँ बाप को हमेशा सच्चे प्यार के साथ रहना है और उनका सहयोग करना है, जो बोले वो करना है। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी कहानी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा।